अगर आपने अभी जेईई मेंस 2 की एग्जाम दी है या फिर अभी आप एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करना चाहता हूं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों से। अभी काफी दिनों से काफी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का ये मुझे डाउट आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर एडमिशन प्रोसेस का क्या सिनेरियो है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा एडमिशंस के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एवरी ईयर हम विराज एकेडमी के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशंस देते हैं फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस एंड मेडिकल एडमिशंस। उसी के साथ इस साल से हम लोग जो विराज में स्टूडेंट नहीं पढ़े बट जिन्होंने एग्जाम्स दिए, चाहे वो जेईई हो, नीट हो या फिर एमएसटी सीईटी हो, तो पूरा प्रॉपर एडमिशन का काउंसलिंग का गाइडेंस आपको मिलेगा। तो अभी करंट सिचुएशन स्टूडेंट्स ये है कि अभी जेईई मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया है, एमएसटी सीईटी का तो एग्जाम भी होना बाकी है। तो आपको आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो पता होना चाहिए कि वो कब स्टार्ट होगी, जब सारे रिजल्ट्स आएंगे। जो जेईई के थ्रू एडमिशंस मिलते हैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, उसकी एडमिशन प्रोसेस एडवांस के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगी। अभी सेकंड मेंस के रिजल्ट के बाद कोई एडमिशन प्रोसेस जेईई वाली स्टार्ट होगी नहीं स्टार्ट होगी। और अगर बात करें एमएसटी सीईटी की तो महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है उसकी एडमिशन प्रोसेस भी एमएसटी सीईटी के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगी। उसके पहले कोई प्री रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एडमिशन आपको कराने की नीड नहीं है। अभी पेरेंट्स का कॉल आने का रीजन मैं आपको बताता हूं। काफी पेरेंट्स का ये था कि सर हमें किसी प्राइवेट कॉलेज से कॉल आ रहा है कि आपके बच्चे को हम यहाँ पे एडमिशन देने के लिए रेडी है, आप कोई जस्ट रजिस्ट्रेशन कर दो, फिर हम आपको प्रोविजनल एडमिशन करा देंगे, उसकी कुछ चार्जेस है एंड वो चार्जेस रिफंडेबल है। तो रिफंड पॉलिसी का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं एक ही चीज आपको इंश्योर कराना चाहता हूं कि आपने 2 साल अपने बच्चे से, या फिर अगर खुद स्टूडेंट ये चीज सोच रहा है कि आपने ये 2 साल जिस चीज के लिए डेडिकेट किए हैं, जिस कॉलेज के लिए डेडिकेट किए हैं, उस कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस अभी कहीं भी स्टार्ट नहीं हुई है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आपको जो प्रोविजनल एडमिशन दे रहा है वो कॉलेज फ्रॉड है या फिर वहां के कोर्सेज अच्छे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आप जिस एम के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो उसके कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस रिजल्ट्स के बाद आती है। और हाँ, एक चीज मैं आपको यह भी इंश्योर कराना चाहता हूं कि विराज एकेडमी का ये चैनल आपको प्रॉपर काउंसलिंग में हेल्प करेगा। जैसे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस में क्या स्टेप्स होने, क्या क्या चीजों की आपको खबरदारी लेनी है, सारी चीजों का गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए सो दैट हमारे हर एक वीडियो की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब इसी के बाद बचता है एक चीज कि अभी हम क्या कर सकते हैं। तो इस मोमेंट पे आपके पास एक ही काम बचा है, वो है डॉक्यूमेंटेशन का। तो बेटा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर पेरेंट्स इस चीज को सुन रहे हैं तो आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना लेना है जो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर इनकेस आपका इनकम कम है तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो सो दैट आपको कहीं भी अगर फीस वगैरह में बेनिफिट मिलना है तो उस बेसिस पे मिल सकता है। रिजर्व कैटेगरीज की अगर बात करूं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने, अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट तक के एडमिशन की बात कर रहे हो तो आपको महाराष्ट्र स्टेट के फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके साथ आपको कास्ट वैलिडिटी लगेगी, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप नेशनल लेवल के कॉलेजेस जैसे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी के एडमिशन के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हो तो आपको वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वहां पे कास्ट वैलिडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉन क्रीमिलियर वहां पे भी लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट तो सारे कैटेगरीज के लिए है, अगर आपका इनकम कम आता है तो ठीक है। तो अभी आपके पास जो समय है खास करके पेरेंट्स के लिए, आप अपने बच्चों को पॉजिटिवली सपोर्ट करिए, डॉक्यूमेंट्स आप बनवाइए। और एक चीज, ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है, काफी पेरेंट्स हो सकता है कि इन प्रोविजनल एडमिशंस को सिक्योर करने के चक्कर में एडमिशंस ले भी, और उसका रीजन बस एक ही है कि हमें मार्क्स एंड परसेंटाइल का अभी तक आइडिया नहीं लगा है कि कितने मार्क्स पे क्या परसेंटेज, क्योंकि जेईई के एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम कंपटीशन है वहां पे कंपैरेटिवली जो 10th के परसेंटेज है या फिर जो बोर्ड्स के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं बहुत कम मार्क्स दिखते हैं। बट हमें रैंक पे फोकस करना है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। चलो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी में नंबर ऑफ सीट्स चलो लिमिटेड है, बट अगर हम अकेले महाराष्ट्र में अगर इंजीनियरिंग सीट से बात करेंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग सीट्स है। ठीक है, तो अगर आप अगर सीईटी में 100+ भी अगर स्कोर कर रहे हो, 100+, चलो आप अगर 70+ भी स्कोर कर रहे हो तो भी इजीली आपको कहीं ना कहीं उस प्रोविजनल एडमिशन से बेटर सीट आपको कैप राउंड के थ्रू मेरिट लिस्ट से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरी आपसे जस्ट एक सिंपल सी सलाह है कि आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जो भी कदम उठा रहे हो,
आप हमारे तक पहुंच सकते हो। आप जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो मेंशन है उस पर आप मैसेज करके गाइडेंस के लिए हेल्प मांग सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो जो आपके जान पहचान के स्टूडेंट्स है, जो अभी करंटली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे प्रोसेस से जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, पेरेंट्स को ट्राई करना है कि बच्चा अच्छे से पढ़ते जाए, एग्जाम अच्छे से कंप्लीट करके आए। तो अभी विराज एकेडमी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अभी निश्चिंत होकर अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। जैसे रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस का फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो विराज एकेडमी का ये चैनल आपके तक जरूर लेके आएगा। तो बस एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, सो दैट आपको हर एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिलती रहेगी और हम आपको हेल्प कर पाएंगे आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपके लिए बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा।